है और 5 बजे से दोनों देशों में युद्ध विराम लागू यानी कि सीज फायर। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां विदेश सचिव ने जानकारी दी कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर। और अभी कुछ देर पहले जब सरकार कह रही थी कि अगर कोई कार्रवाई की जाएगी इसके बाद आतंकी हमले से जुड़ी हुई तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, लेकिन अब विदेश सचिव ने जानकारी दी कि भारत सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है कि भारत और पाकिस्तान में जो एस्केलेटेड सिचुएशन थी, जो एक्ट ऑफ वॉर में तब्दील हो जाती, अब भारत पाकिस्तान में सीज फायर। दोनों देश युद्ध विराम पर आ दिया। हालांकि डीजीएमओ की तरफ से पहले फोन गया भारत को और जो डिप्टी पीएम है पाकिस्तान के, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कहा है कि युद्ध विराम लागू हो गया है। भारत सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है। कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी जीत इसको मानी जाएगा अक्षय, क्योंकि विदेश सचिव ने जो जानकारी दी अभी कुछ देर पहले, जिस तरह की बात सामने आई थी कि एक्ट ऑफ वॉर हो सकता है अगर वहां से आतंकी हमले ना रुके, और आज शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया। बड़ी कूटनीतिक जीत मॉरल ग्राउंड्स पे भारत की। जी, अगर इसके मायने बताए और कितनी बड़ी जीत है तो ये बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत के तौर पे इसे देखा जाएगा। भारत सरकार की जीत है, ये भारतीय सेनाओं की जीत है, क्योंकि हमने ये कहा है कि अब अगर रिटेलिएशन में किसी तरह से आप जंग रोक रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई आतंकवादी कल को आता है और किसी तरह से आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देता है तो उसको भी एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। यानी कि आज से अगर 1 साल बाद या 10 साल बाद भी कोई आतंकवादी गतिविधि भारत के अंदर होती है और उसके कोई भी रूट से अगर पाकिस्तान तक ट्रेस किए गए तो भारत उसको एक आतंकवादी गतिविधि के जगह एक पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला मानेगा। यानी कि एक्ट ऑफ वॉर की तरह जिस तरह से रिटेलिएशन किया जाता है उसी तरह से रिटेलिएशन करके पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। तो पाकिस्तान को सचेत कर दिया गया है, चेतावनी दी गई है एक तरह से इस स्टेटमेंट द्वारा कि किसी भी तरह